बच्चों को संडे स्कूल के लिए नीचे भेज दें। जिसे बाइबल चाहिए वो हाथ बुलंद करके बाइबल मुक़द्दस खुदा के कलाम दे सकता है। और उसकी 20वीं आयत से खुदा के कलाम को देखेंगे। खुदा के कलाम में से मरकज़ की इंजील पहला बाब और 20वीं आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। नए अहदनामा में से मरकज़ पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, उसने फिलफौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और फिलफौर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। और वो फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कुदूस है। यीशु उससे झिड़कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती है। और वो फिलफौर उसकी शोहरत गलील के उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हमारी जिंदगियों में हो। सभी एक आवाज में कहें, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए अपने सर। हालेलुया, हालेलुया। आज इस खूबसूरत सुबह में जब हम खुदा के हुजूर बैठे और खुदा के कलाम को सुनने को है, कफरनहूम में एक मेरिकल, एक मौजज़ा है जो हुआ है। और मौजज़ा ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में दाखिल हो। ठीक है, गलील की झील के किनारे गए, वहां से उन्होंने शागिर्दों को चुना और शागिर्दों को चुनकर यीशु मसीह उन्हें लेकर एक दूसरे शहर कफरनहूम में चले गए। अब जब वहां पर दाखिल हुए तो कलाम में लिखा है कि इबादत करके यीशु और लोग जो है वो बाहर आना शुरू हुए। जब वो बाहर आना शुरू हुए तो यीशु मसीह का आमना सामना जो है एक ऐसे शख्स से हुआ जिसके अंदर एक नापाक देव की बदबू थी। अब जब यीशु ने उस शख्स को गौर से देखा तो कलाम में लिखा है कि एकदम से उसके अंदर से वो जो बदबू थी वो पीयर हुई, नमूदार हुई, जाहिर हुई। और जाहिर होने के बाद वो बदबू चीखने और चिल्लाने लगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल उसे देख रहे हैं। और उस नापाक देव ने, उस गंदी बदबू ने चिल्लाकर यीशु से कहा कि हमें तुझसे क्या काम? ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर, ये जो प्रेफेस है यहाँ पर, इसका मतलब है कि मैंने तो तेरे खिलाफ कुछ नहीं किया। उस बदबू का ये क्लेम करना है, ना मैं तेरे रास्ते में आया, तो तू क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह
जहां पर भी जाते थे वहां पर उनके साथ खुदा का रूह रहता था। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें कि उस बुरी रूह ने यीशु मसीह के हक में गवाही देना चाहिए, कहने लगी मैं तुझे जानती हूं कि तू कौन है, तू खुदा का कदूस है। यीशु ने उससे डांटा और उससे झिड़क कर कहा कि इसमें से निकल जाओ। कलाम में लिखा है कि वो उसमें से निकल गई। और अब लोग जो है वो यीशु की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं, क्योंकि लोग हैरानी से देख रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो एक नई तालीम है कि कोई मदरूहों को डांट रहा है और मदरूहें उसकी बात को सुनकर उसमें से निकल रही है। ठीक है, अब लोग कहने लगे कि ये तो नई तालीम है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने कहा कि ये तो नई तालीम है। लोगों ने ये नहीं कहा कि यीशु ने मदरूह को निकाला, ये नई तालीम है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह कुफरनहूम के इबादत खाना में गए और वहां पर यीशु मसीह ने लोगों के सामने मुनादी करना शुरू कर दी और उन्होंने वो मुनादी भी सुनी और उस मुनादी का, उस कलाम का सामने सामने सबूत भी देखा और लोग कहने लगे कि ये तो इख्तियार के साथ कलाम करता है और मदरूहें इसके कलाम को सुनती है और इसके हुक्म को मानती है। लिखा है कि गलील के सारे शहर में हर जगह यीशु की शोहरत फैल गई। अब जो कलाम, जो पैगाम इस हवाले से हम लेने वाले हैं, यीशु का मकसद क्या है? पहले लोगों को चुनना, शागिर्दों को चुनना और फिर उन्हें गलील के कुफरनहूम में लाना और कुफरनहूम के अंदर आकर ये मौजज़ा करना। इसका मतलब ये है, इसके मायने ये है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपने साथ रखना चाहता है और ना सिर्फ अपने साथ रखना चाहता है बल्कि वो अपने शागिर्दों को कुछ दिखाना चाहता है, अपने शागिर्दों को कुछ टीच करना चाहता है, अपने शागिर्दों को ट्रेन करना चाहता है, ट्रेनिंग देना चाहता है। अब शागिर्द साथ है और खुदावंद यीशु मसीह ने ये मौजज़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब पैगाम ये है कि अगर यीशु हमारे साथ हो तो, या हम यीशु को अपने साथ रखें तो हम, याद रखिएगा, हम किस तरह से खुदा की कुदरत को अपने साथ रख सकते हैं। हालेलुया। आज जो पैगाम मैं आपको दे रहा हूं, मेरे कलाम का टॉपिक जो है वो ये है कि be with Jesus and have divinity of Jesus, यानी कि यीशु मसीह को अपने साथ लें और फिर यीशु की कुदरत को अपने साथ ले लें। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, यीशु को अगर हम अपने साथ रखेंगे, आज जो कलाम है, तो खुदा की कुदरत को हम अपने साथ रखेंगे। दो तरह के खिदमत गुजार, दो तरह के खादिम हैं। एक खिदमत गुजार वो, याद रखिएगा बड़े ध्यान से, एक खिदमत गुजार वो है जो खुदा की कुदरत से काम करते हैं। मीन्स जैसे मैं हूं तो खुदा ने अगर मुझे मौजज़ात का गिफ्ट दिया है तो भले मैं दुआ करूं या ना करूं, ठीक है, लेकिन जो गिफ्ट मेरे पास है वो खुदा उसे मेरे जरिया से
استعمال کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب جو گفٹ میرے پاس ہے وہ یوز ہوتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے وہ گفٹ مجھے دیا. لیکن ایک اور کیٹیگری ہے اور اس کیٹیگری میں ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. اور یسوع مسیح جو ہے وہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ کون سی طرح کا خادم ہے؟ یہ وہ خادم ہے جس کے ساتھ خدا کا روح رہ کر آن دی اسپاٹ جیسی لوگوں کی ضرورت ہے ویسا کام کرتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بہت سارے لوگ، بہت سارے خادمین، بہت سارے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں وہ مختلف گفٹس کے لیے دعا میں ٹھہرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل کو جب ہم دیکھتے ہیں، یسوع نے بپتسمہ لیا اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا روح اس پر آ ٹھہرا. جب روح قدس اس پر آ ٹھہرا، اب یسوع مسیح جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پر تین چیزیں نظر آتی ہیں جو ڈوینٹی کو یعنی کہ الوہیت کو، قدرت کو ظاہر کرتی ہے. تین چیزیں. نمبر 1 اتھارٹی، اختیار. نمبر 2 پاور. اور نمبر 3 ٹیچنگز یعنی کہ تعلیم دینا اور تعلیم لینا. تو یہ تین چیزیں یسوع مسیح کے اندر الوہیت کو قائم کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اختیار اور طاقت اور تعلیم یعنی کہ خدا کا کلام. سب میرے پیچھے کہیے گا. اختیار، طاقت اور خدا کا کلام یہ قدرت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تین چیزیں یسوع مسیح کے اندر ہے اور اس حوالے میں یہ تینوں چیزیں کلیئرلی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ کلام، یہ پیغام میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، اس لیے یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنے حالات اور اپنی خودی پر اختیار رکھیں. ہاللیلویا. اختیار کبھی بھی کسی سیکنڈ پرسن کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہے. اختیار ہمیشہ اپنے دشمن پر اور اپنی خودی پر رکھنے کے لیے ہے. سیکنڈلی پاور، طاقت. ٹھیک ہے. تو طاقت کیا ہے؟ یسوع مسیح کے اندر کس کی قوت تھی؟ خدا کے روح کی قوت تھی. ہاللیلویا. یہ جو ہم دعا میں کہتے ہیں نا، یہ کلام میں ہم کہتے ہیں کہ خداوند مسا دے. مسا کی ہم کی کرتے ہیں. مسا کا مطلب ہے خدا کی طاقت، خدا کا زور، روح کا زور. زور کو، خدا کے زور کو مسا کہتے ہیں. تیسرا تعلیم. تعلیم کیا ہے؟ یہ تعلیم جو آپ سن رہے ہیں اور اسے جب آپ لیتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کو، میں عام بات نہیں کر رہا، بڑے غور سے اس بات کو سمجھیے گا کہ میں خدا کی قدرت کو یعنی کہ الوہیت کی بات کر رہا ہوں. یہ ہماری زندگی میں اگر کلام یہ گواہی دیتا ہے کہ الوہیت کی ساری معمولی یسوع مسیح کے اندر مجسم ہوتی ہے، تو بائبل ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ ہم یسوع کی مانند بنیں. یعنی اگر ہم یسوع کی مانند بنتے ہیں تو یہ بینیفٹ بھی ہمارے لیے ہے کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر ٹھہرتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ذرا زور سے بولے ہاللیلویا. یسوع ساتھ ہوگا تو خدا کی قدرت بھی ہمارے ساتھ ہوگی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئے آج اس کلام کو سیکھتے ہیں اور ہم کلام یہ لیتے ہیں کہ اگر یسوع ساتھ ہوگا تو خدا کی قدرت بھی ہمارے ساتھ ہوگی. یہ جو تین باتیں میں نے آپ سے ریپیٹ کروائی ہے، یہ تین باتیں ہی آج میرا کلام ہے. نمبر 1 کون سا؟ نمبر 1 کون سا ہے؟ اختیار
याद रखिएगा। नंबर 1 कौन सा है? इख्तियार। ओके, यीशु मसीह का जो इख्तियार है वो दुनिया के जितने लोग इख्तियार रखते हैं दूसरे पर, अबूर रखते हैं, उससे हटकर है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जो इख्तियार है वो डिफरेंट इख्तियार है। यीशु की जो अथॉरिटी है वो कुछ और है, क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह दुनिया का जो इख्तियार है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ खून और गोश्त तक महदूद है। लेकिन यीशु का इख्तियार आसमान, जमीन और जमीन की नीचे की चीजों का है। और यीशु मसीह हवा और पानी पर भी इख्तियार रखता है। हालेलुया। इसलिए यीशु का जो इख्तियार अथॉरिटी है वो डिफरेंट है। हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को जानना है कि यीशु का जो इख्तियार है, हमें उस इख्तियार को हासिल करने की जरूरत है। एक जेलर यीशु के पास आया, जिसे सूबेदार कहते हैं। सूबेदार यीशु के पास है, कहने लगा कि मेरा सिपाही बीमार है, मेरा नौकर बीमार है। और यीशु ने कहा कि चल मैं तेरे साथ चलता हूं ताकि मैं नहीं खुदावंद, मेरी छत इस लायक नहीं कि तू वहां पर आए, ठीक है, क्योंकि वो और वहां का सिस्टम मेरे इख्तियार में है। गौर से सुनिएगा, वहां की सारी चीजें मेरे इख्तियार में। मैं एक से कहता हूं कि जा, वो जाता है, दूसरे से कहता हूं कि वो आ, और आता है। मैं जानता हूं उस शख्स ने जाहिर किया कि यीशु तेरा इख्तियार कुछ और है, तू यहीं पर खड़े हुए कह देगा तो मेरा नौकर मीलों दूर शिफा पा जाएगा। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि मैं कहता हूं कि वो शिफा। बाइबल में लिखा है कि वो रास्ते में ही था और लोग उसके पास आए और कहने लगे कि तेरा नौकर शिफा पा गया। उसने पूछा किस टाइम पर? उन्होंने कहा कि अब से कुछ मिनट पहले। उसने कहा हाँ, यीशु ने कहा था और उसे शिफा हो गई है। हालेलुया। फिर आप यीशु को जानते हैं कि यीशु कश्ती में है और उसके शागिर्द हैरान रह गए, क्योंकि यीशु का इख्तियार हवा, पानी और पानियों पर भी मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे खुदा ने इख्तियार दिया है। आई रिमेंबर दैट, मुझे याद है मैं नया खुदा में आया था, तकरीबन 10 साल पहले की बात है। और कईमाबाद में चर्च था, वहां पर मैं जाता था। तो मुझे कॉल आई, और कॉल ये आई कि आज आप कईमाबाद की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा समंदर की रुख पर है और तूफान की बहुत सख्त पेशेंट हुई है। बहुत खतरनाक हवा जो है, तूफान जो है उस साहिल से टकराएगा और उसकी हवा इस तरफ आएगी। तो मेरा टाइम था चर्च जाने का। मैंने कॉल सुनी और फिर भी मैं आगे गया, क्योंकि मैंने कलाम सुन रखा था और कलाम मेरे अंदर था। और मैं गया और एक बड़ा खुला रोड था, कईमाबाद की सड़क पर मैं चलता चला जा रहा था। उसके कॉर्नर पर जो हॉस्पिटल है, मैं चलता चला जा रहा था। और जब मैं आधे में पहुंचा तो मेरे अंदर एक बात आई। मैंने चलते हुए अपने दोनों हाथ उठाए और मैंने कहा कि मैं इस तूफान को और इस हवा को यीशु के नाम से बांधता हूँ, क्योंकि ये आज मुझे चर्च में जाने से रोक रहे। हालेलुया। अच्छा, मैं चर्च भी पहुंच गया और मैंने दरवाजे भी खोल दिया और बड़ी दिलेरी से। और मैंने एक दो लोगों से पूछा, मैंने कहा कोई तूफान आने वाले? उन्होंने कहा कि हाँ कि आ गया तूफान है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं चर्च में भी ठहरा रहा और मैं दुआ करता रहा, खुदावंद मैं इसे बांधता हूँ, मैं इसे बांधता हूँ इस तूफान, और कोई तूफान छुपा नहीं। हालेलुया। तो कहना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि आपके अंदर इख्तियार आता कैसे है। यीशु मसीह गलील से कफरनहूम में आया क्यों? क्वेश्चन है आपके सामने कि यीशु मसीह गलील में है, शागिर्द चुन लिए हैं, लेकिन उन्हें लेकर कफरनहूम में आया क्यों? दूसरी जगह यीशु मसीह आया क्यों?
دوسرے علاقے میں یسوع مسیح آیا کیوں؟ کیونکہ آپ کا اختیار اس وقت ظاہر ہوتا ہے، آپ اس وقت با اختیار ہوتے ہیں جب آپ ایک چیلنج سے نکل کر دوسرے چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے چیلنج ہے اور آپ گھبرا کر دائیں بائیں جانے کی راہ ڈھونڈتے ہیں، نہیں، نو نیور۔ آپ کبھی بھی اپنے اختیار کو جان نہیں پائیں گے جو یسوع نے آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کو دے رکھا ہے۔ آپ کو ایک چیلنج سے دوسرے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنے اختیار کو استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! آپ نئی گاڑی لیتے ہیں، نئی بائک لیتے ہیں، اور جب آپ نئی بائک لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر دوسرا شخص نہ بیٹھے، اسے سلو چلائیے گا، اس کی رننگ پوری کرو، ٹھیک ہے؟ اسے سلو چلائیں، جب اس کی رننگ پوری ہو جائے گی پھر اس کے اوپر 2 لوگ بیٹھیں گے۔ سیم ہے ہماری زندگی کے لیے، جب یسوع ہمارے ساتھ آتا ہے ہمیں اختیار ملتا ہے، اسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ We have already authority of Jesus۔ جب آپ یسوع کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اختیار ملتا ہے، لیکن آپ کو مختلف چیلنجز کا سامنا کر کے اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ جب آپ اسے یوز کرتے رہتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ با اختیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! دوسری بات کون سی؟ دوسرا، پہلا میں نے بتایا اختیار، دوسرا پاور۔ ہاں جی، دیکھیں مرکز پر غور سے کلام سن رہا ہے۔ پاور یعنی کہ طاقت۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عام کلام نہ بن سکتی ہے، سنیں اس کو، لے اس کو، یہ آپ کے اندر کام کرے گا، اسے لے گے اختیار آئے گا آپ کے اندر۔ پاور یعنی کہ طاقت۔ اب طاقت کیا چیز ہے؟ اس حوالے میں جو دوسرا حصہ ہے وہ طاقت ہے۔ طاقت کیا چیز ہے؟ 12 برس کی ایک عورت یسوع مسیح کے پاس آئی اور اس نے یسوع کی پوشاک کا کولا چھوا خاموشی سے۔ اب یسوع مسیح نے وہاں پر ظاہر کیا کہ مجھ میں سے کیا نکلی ہے؟ پاور نکلی ہے میرے اندر سے، طاقت نکلی ہے میرے اندر سے۔ اور یسوع نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی اور آپ کی فیملی، آپ کے گھرانے، آپ کے ارد گرد میں آپ کو خداوند پاور سے نوازتا ہے، طاقت سے نوازتا ہے، لیکن آپ کس کی پاور استعمال کرتے ہیں؟ کس کی پاور استعمال کرتے ہیں؟ پاسٹر کی۔ آپ کس کی پاور استعمال کرتے ہیں؟ کس کی استعمال کرتے ہیں؟ Where is your power؟ آپ کی اپنی طاقت کہاں پر گئی ہے؟ یسوع مسیح ان 4 شاگردوں کو اپنے ساتھ، ان 4 ماہی گیروں کو اس لیے لایا ہے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سنے اور آنکھوں سے دیکھ لے کہ طاقت بھی موجود ہے۔ اور یسوع کے دنیا سے چلے جا آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انہی شاگردوں نے یہ سارے کام کیے اور یسوع نے کہا کہ تم ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ یہ صرف پاسٹرز تک محدود نہیں ہے، یہ کام خدا چاہتا ہے کہ اس طاقت کو آپ بھی استعمال کریں، اس طاقت کو آپ بھی ریسیو کریں، اور اسی وقت کریں گے کہ جب سے آپ نے یسوع کو جانا ہے اب تک یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے یسوع مسیح کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اگر چھوڑ دیا ہے تو آپ کے پاس پاور نہیں ہے، پھر آپ دوبارہ آئیں گے اور پاسٹرز کی پاور کو استعمال کریں گے۔ آپ پاسٹر سے پاور ادھار لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ واپس کر دیتے ہیں۔ آپ کی فیملی میں، آپ کے گھرانوں میں بیماری ہے، کمزوری ہے، نا امیدی ہے، اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے جس یسوع کو لیا اس یسوع کے کہنے اور اس کے کلام کے مطابق اس کے ساتھ نہیں چلے، اس لیے آپ ہر طرح کی پاور کو لوز کر چکے ہیں۔ پاور ہے کیا؟ آپ کی
आपकी जॉब, आपका बिजनेस आपके पावर से चलता है, आपके मस्सा से चलता है। आपके घर में आपकी फैमिली, आपकी औलाद, आपके बच्चे पावर से बड़े होते हैं, ना कि खाने पीने से। आपकी रूहानी जिंदगी ग्रोथ कैसे करती है? पावर से। और पावर कहां से आती है? खुदावंद यीशु मसीह से। अगर आपकी फैमिली में ये कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि यू हैव लॉस्ट पावर। आप अपनी ताकत को खो चुके हैं। आप तरह तरह के चर्चेस में इसलिए घूम रहे हैं कि आप अपनी पावर को खो चुके हैं। मेरे पास आजम टाउन से एक शख्स आया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि तुर्की में मैंने फैशन देखा, लोग एक चर्च, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने कहा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 10-10 चर्च, बल्कि पूरे इलाके ने चर्च को पहले। ये कहना भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मुझे कहना था पैसा पाया, मैं मुद्दाबाद आजम मस्जिद की हो गई यार, बस दो कहकर दिल कर दिया। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा कि ये पता ये हो क्यों रहा है? ये वो इसलिए रहा है कि लोग हमेशा पास्टर को फोकस करते हैं, लोग चर्च को फोकस करते हैं, वो यीशु को फोकस, अगर यीशु को वाकई वो फोकस करते हो ना, तो जहां वो है वहीं पर। आमीन। वो पादरी बड़ा अच्छा है, वो देखो बड़ी पावर है? वो बदरुआ काट देता है, फला पादरी बदरुआ वो काट दिया पर घेटा लाता है, फला पादरी 2 मिनट लाता है, बस याद करता है, खा दो ठीक है। ऐसा नहीं, आपकी पावर का, आपकी ताकत का, आपका मसा का नहीं है हमारे पास बस। इसलिए हमारे पास नहीं है मसा, इसलिए हम घूमते हैं जगह जगह, है मसा नहीं है इसलिए जगह जगह घूमते हैं। थर्डली, तीसरी चीज खुदा का कलाम। पहली बात कौन सी है? कौन सी है? पहली चीज कौन सी है? सब बोले जरा, तो सुनती बोल रहे हैं। पहली चीज कौन सी है? इख्तियार। और इख्तियार किसका? इख्तियार किसका? यीशु का। हालेलुया। इख्तियार किसका? यीशु का। अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी पावर से, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ये ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि रब्बुल फाज फरमाता है कि मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। पावर किसकी है? ताकत किसकी है? यीशु की। तीसरी चीज जो आपको कुदरत बख्शती है, ये 3 चीजें कुदरत के बराबर है। 3 चीज खुदा का कलाम। अब लोग इकरार कर रहे हैं, अब लोग इजहार कर रहे हैं किसकी? इसका कलाम बड़ा डिफरेंट है, इसकी तालीम बड़ी डिफरेंट है। ऐसे कहता है जैसे ये कह रहा है और हो रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बातें करता है, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी जुबान ऐसी है, ये कह रहा है और हो रहा है, ठीक है। क्यों? यीशु मसीह की तालीम में इख्तियार है। क्यों यीशु मसीह की बात सच्ची लगती थी? क्यों उन लोगों को यीशु का कहना ट्रू लग रहा था? क्योंकि यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह का कलाम जमीन के ताल्लुक से नहीं बल्कि आसमान के ताल्लुक से था। हालेलुया, हालेलुया। और लोग जान गए कि वही आसमान की बातें कर सकता है जो आसमान से आया हो। हालेलुया। आप इस बाइबल को इसलिए भरोसा करते हैं, इसकी तालीम को इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये किताब जमीनी नहीं बल्कि कौन सी किताब है? कौन सी किताब है? सब बोले से कौन सी किताब है ये? अगर यीशु आसमानी है तो उसका कलाम, उसका इख्तियार और
اس کی باتیں سب کے سب آسمانی ہے، اور جو لوگ آسمان کی طرف ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، جو لوگ آسمان دیکھتے رہتے ہیں، جن کی سوچ، جن کا خیال آسمان کی طرف لگا رہتا ہے، وہ لوگ خدا کی قدرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ نعرہ تو لگاتے ذرا زور سے، ہاللیلویا۔ خدا ان کی تالیوں میں ذرا خدا کی طرف۔ اب یسوع مسیح نے زبان سے کہہ دیا، اب یسوع مسیح نے طوفانوں کو بھی تھما دیا، اب یسوع نے یہ بھی کہا کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، مجھ میں سے طاقت نکلی ہے۔ اب یسوع مسیح نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میرا کلام زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے، کیونکہ آسمانی باپ کا کلام ہے۔ تو ہوا یوں کہ یسوع نے شاگردوں کو ساتھ لیا اور انہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں راز بتاتا ہوں کہ تم میرے وسیلہ سے کیسے جان سکتے ہو کہ خدا کی قدرت تمہارے اندر ہے۔ کیا ایک گفٹ پر رہنا چاہتے ہیں یا خدا کی قدرت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ بتائیں جلدی سے، ایک تھوڑے کے پیچھے جانا چاہتے ہیں یا خدا کی قدرت کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ میرے پاس کوئی تھوڑا نہیں ہے، میرے پاس کوئی نعمت نہیں۔ ہاللیلویا، نعرہ ضرور لگائے، ہاللیلویا۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس اندھوں کی آنکھیں بھی خدا نے کھولی ہے۔ ہم پنجاب میں گئے، لیکن